आज के डिजिटल ज़माने में ई-कॉमर्स के नाम से हर कोई परिचित है। इसके उपयोग की फ्रीक्वेंसी को देखकर इस विषय को पब्लिक अवेयरनेस से जोड़ते हुए साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। विजन ऑफ विजडम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ई-कॉमर्स के परिचय से लेकर उसके प्रोसेस से जुड़े विभिन्न मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रश्नों का समावेशन भी मिलेगा, जिनसे गुजरते हुए आप अपने विजन में और अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ई कॉमर्स के परिचय से। ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदने बेचने के अलावा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना और डेटा शेयर करने की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सेवाओं का व्यापार भी होता है। ई कॉमर्स की परिभाषा देखें तो इंटरनेट पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस को बेचने हेतु रिप्रेजेंट करना तथा प्रदर्शित करना ताकि लोग उसे खरीद सकें, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स में अमेज़न, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और अलीबाबा जैसे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जिनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ई वाणिज्य की तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में व्यावसायिक जानकारियों के ट्रांसफ़र के लिए कुछ खास तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनिक ईमेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देना, व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फंड का स्थानांतरण जैसी सुविधाओं को वैश्विक स्तरीय मानकों के आधार पर उपलब्ध करवाया गया है। ई कॉमर्स के बढ़ते हुए दायरे ने व्यापार जगत में समय और दूरी से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकाला है। ई कॉमर्स पर उपलब्ध अन्य सेवाओं में नॉन कैश पेमेंट, 24x7 सेवा की उपलब्धता, विज्ञापन तथा विपणन, बिक्री में सुधार, बेहतर सूचना प्रबंधन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से पारंपरिक बाजार व्यवस्था का बेजोड़ विकल्प बन के उभरे हैं। व्यापार के कायदों और सुविधा के आधार पर ई कॉमर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा गया है। इन मॉड्यूल्स पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर लेना लाजमी है कि ई कॉमर्स के ये सभी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास वेबसाइट्स और ऐप्स के रूप में मौजूद हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सूचनाओं को काम में लेने वालों के आधार पर ई कॉमर्स को कुल 7 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बिजनेस टू बिजनेस व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपने उत्पाद बेचती है, जो उसके अंतिम ग्राहक को उत्पाद बेचता है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को यूज में लेने वाला विक्रेता और खरीदार दोनों ही व्यावसायिक फर्म होती हैं। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के एग्जाम्पल हैं अलीबाबा और ओरेकल। बिजनेस टू कंज्यूमर व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है। ग्राहक व्यापार संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पादों को देख सकते हैं और किसी उत्पाद का चुनाव करके उसे खरीद सकते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में सामान बेचने वाला एक व्यावसायिक फर्म होती है, जबकि खरीदार उस वस्तु का उपभोग करने वाला होता है। ईबे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें उपभोक्ता अपने वस्तु को किसी अन्य उपभोक्ता को सीधे ही इंटरनेट के माध्यम से बेच सकता है। इस मॉडल में क्रेता और खरीदार दोनों उपभोक्ता ही होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर जब कोई यूज़र अपना पुराना लैपटॉप या मोबाइल को OLX पर बेचता है, तो वह कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल को फॉलो कर रहा होता है। इसके अन्य उदाहरणों में ग्रामीण भारत में आजकल कुछ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, वह भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस डिजिटल युग में कंज्यूमर के हाव भाव और मूवमेंट को जानना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यवसाय का रूप ले चुका है। जब एक कंज्यूमर किसी ऋण के लिए अप्लाई करता है, तो वह विभिन्न बैंकों की वेबसाइट पर जाकर ब्याज दरों में तुलना करता है। इस तरह से एक कंज्यूमर बैंक के लिए व्यवसाय को जनरेट करता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में आप एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर जब विभिन्न कोचिंग्स के
एजुकेशन प्लान्स की तुलना करके किसी एक का चुनाव करते हैं तो आप कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल को अपना रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉडल है बिजनेस टू गवर्नमेंट। यह आदर्श B2B मॉडल का ही एक संस्करण है। इस मॉडल में ऐसी वेबसाइट्स विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार और विनिमय जानकारी साझा करने के लिए सरकार के द्वारा काम में ली जाती हैं। ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बिजनेस फर्म्स के लिए एक माध्यम प्रदान करती हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल के उदाहरणों में उन सभी वेबसाइट्स को शामिल किया जा सकता है जिनके थ्रू सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगला मॉडल है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में काम में ली जाने वाली वेबसाइट सरकार द्वारा निर्दिष्ट होती हैं। ऐसी वेबसाइट्स नीलामी और निविदा के लिए आवेदन प्रस्तुत करती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस फर्म अपने योग्यता के अनुरूप सरकार को नीलामी और निविदा के लिए आवेदन जमा करवाती हैं तथा सरकार उनकी सेवाओं को खरीदकर किसी कार्य विशेष को पूरा करवाती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के सेगमेंट में उन वेबसाइट्स को शामिल किया जा सकता है जिनके माध्यम से सरकार द्वारा आवेदन मांगे जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है गवर्नमेंट टू सिटीजन। इस प्रकार के मॉडल में सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल पर आधारित वेबसाइट्स का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट वाहन, मशीनरी तथा किसी अन्य सामग्री की नीलामी का समर्थन करती हैं। ऐसी वेबसाइट जन्म, विवाह तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। ई गवर्नेंस से जुड़ी सभी वेबसाइट्स जैसे ई मित्रा और डिजिटल इंडिया के सभी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल को फॉलो करते हैं। पारंपरिक बाजार व्यवस्था में जिस प्रकार छोटे छोटे व्यापारी एक जगह एकत्रित होकर अपना सामान बेचते थे, उसी प्रकार ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक प्रकार के बिचौलिए का काम करता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मर्चेंट और ग्राहक के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और अलग अलग मार्केटों को एक जगह ऑनलाइन बाजार के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। ग्राहक का मर्चेंट से सीधा संबंध नहीं होता है। इस तरह के मार्केट प्लेस बहुत सारे उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आज करोड़ों का ई कॉमर्स व्यापार किया जा रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, इंडिया मार्ट और फ्यूवर जैसे कुछ प्रमुख नाम मार्केट प्लेस के रूप में उपलब्ध हैं। अब समय है इस प्रकरण से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करने का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस प्रकार का ई कॉमर्स है? ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऑप्शन डी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। आपको बताना है फ्लिपकार्ट किस मोड का इस्तेमाल करता है। इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार का ई कॉमर्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे आदि का कौन सा स्कोप है? राष्ट्रीय, वैश्विक, स्थानीय या फिर आभासी? आपको स्कोप बताना है। इसका सही जवाब वैश्विक हो जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म ग्लोबली अपने रीच को स्थापित कर चुके हैं। एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन प्लेटफॉर्म की सर्विसेज उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी हैं? याहू, बिंग, गूगल या फिर अमेज़न? आपको ई कॉमर्स साइट का चुनाव करना है। इसका सही जवाब अमेज़न हो जाएगा। साथियों, इसी प्रश्न की जटिलता बढ़ जाती है यदि वह ये पूछ ले कि ई कॉमर्स साइट कौन सी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सभी का नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में कोड का पूर्ण रूप क्या है? आपको कोड की फुल फॉर्म बतानी है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिलीवरी या फिर कार्ट ऑन डिलीवरी? साथियों, कोड की फुल फॉर्म होती है कैश ऑन डिलीवरी। जब आप ई कॉमर्स के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसका पेमेंट डिलीवरी के समय करते हैं तो उसे कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है। हालांकि पूर्णतः ई कॉमर्स बिजनेस वही है जिसमें पेमेंट का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में वह कौन सा मॉडल है अगर क्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर? आपको मॉडल की पहचान करनी है।
जब विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हो। इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है? बास्केट, कार्ट, ट्रे या फिर कॉर्ड? सही जवाब है कार्ट। ऐड टू कार्ट फैसिलिटी के माध्यम से आप प्रोडक्ट की उस लिस्ट को सेव कर सकते हैं जिसका भुगतान आपको बाद में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? फाइल अपलोड करना, उत्पादों की खरीद और बिक्री, दस्तावेजों की खोज करना, पुनर्प्राप्ति करने वाली फाइल्स? इसका सही जवाब है उत्पादों की खरीद और बिक्री। OLX प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सेकंड हैंड उत्पादों को खरीद सकते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या होता है? बिजनेस करना, गुड्स और सर्विस को सेल करना, इलेक्ट्रिकली बिजनेस करना या फिर इनमें से कोई नहीं? ई कॉमर्स का सही अर्थ आपसे पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली बिजनेस करना। साथियों, पूर्णतः इलेक्ट्रिकल माध्यम से बिजनेस करना ही ई कॉमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम कौन सी सेवा प्रदान करता है? ई पेमेंट, सेल, पेमेंट वॉलेट या फिर उपयुक्त सभी? साथियों, पेटीएम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा आपसे पूछी हैं। इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट, सेल और पेमेंट वॉलेट तीनों ही फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इन्फॉर्मेशन जिस कार्ड पर अंकित रहती हैं वह कौन सा है? स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? कार्ड के ऊपर एक माइक्रोचिप लगाकर उसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेव रखा जाता है। इसका सही जवाब स्मार्ट कार्ड है। यदि इस प्रश्न में डी ऑप्शन की जगह उपयुक्त सभी होता तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी माना जाता, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेव रखने के लिए माइक्रोचिप लगाया जाता है। वैसे भी ये दोनों स्मार्ट कार्ड के एग्जाम्पल हैं, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब स्मार्ट कार्ड ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का कार्य नहीं है? ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ई वेयर हाउसिंग या फिर ई सेलिंग? आपको बताना है कि कौन सा कार्य प्रमुख रूप से ई कॉमर्स में नहीं किया जाता है। सही जवाब है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन ई बिजनेस के अंदर सामान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। ई कॉमर्स का कोर बिजनेस वेयर हाउसिंग बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को ई कॉमर्स व्यवसाय में गुड्स को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब कौन सी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी उपयोग करती है? CPV, CTC, CTR या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों, यूट्यूब CPV टेक्नोलॉजी को यूज में लेती है। CPV का मतलब है कॉस्ट पर व्यू। इसके अलावा CTC है क्लिक टू कन्वर्जन। CTR की फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। यूट्यूब के द्वारा कुछ अन्य टेक्नोलॉजी भी काम में ली जाती हैं। उनमें से एक है CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस या फिर कॉस्ट पर मिलियन। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। इन तकनीकों के माध्यम से यूट्यूब अपने यूजर्स के इम्प्रेशंस को संभालता है तथा अपने वीडियोज़ पर दिखाए जाने वाले एडवर्टाइज के बिजनेस को मैनेज करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट किस वर्ष बनी थी? 1926, 2001, 2007 या फिर 2010? आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट का इन्वेंशन कौन से साल किया गया था। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2007। अक्टूबर 2007 में बिनी बंसल और सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में बेंगलोर है। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण वॉलमार्ट ने कर लिया है। वर्तमान में 72% के आसपास शेयर वॉलमार्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ई कॉमर्स साइट कब बनाई गई थी? 1994,
1995, 2000 या फिर 2001? आपको बताना है फर्स्ट ई कॉमर्स साइट कब लॉन्च की गई थी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1994। दुनिया की पहली ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न थी, जिसे जुलाई 1994 में लॉन्च किया गया था। अमेज़न का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अमेज़न ने अपने बिजनेस की शुरुआत बुक सेलिंग से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबे कौन से ई कॉमर्स सेगमेंट का उपयोग करता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर? साथियों, ईबे के द्वारा बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल का उपयोग किया जाता है। अब समय है हमारे बोनस क्वेश्चन का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा या फिर ईबे? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीयों के द्वारा बनाया गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही क्वेश्चनों की ये श्रृंखला यहाँ पर संपूर्ण होती है। उम्मीद है विजन ऑफ विजडम का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें, डटे रहें। थैंक यू।